हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैंने में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है प्लांट्स एंड एनिमल। उसमें हम प्लांट्स जो हैं वो पढ़ चुके थे। प्लांट्स के बारे में क्लासिफिकेशन और डेवलपमेंट और कई चीज़ें हम पढ़ चुके थे। कौन से हम कंज्यूम करते हैं, उनके फिजिकल करैक्टर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लाइफ स्पैन। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। उससे पहले हम फैमिली एंड फ्रेंड्स कर चुके थे। फैमिली एंड फ्रेंड्स में हमने पढ़ा था फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है चाइल्ड की डेवलपमेंट में, और फ्रेंड्स कितना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उनके सब पॉइंट्स पढ़े थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो और मैं ये बताऊंगी कि आपको ये फुल सिलेबस है। कई बच्चे पूछ रहे थे बस इतना सा ही करना है हमको, तो हाँ जी, इतना सा ही करना है, यही इम्पॉर्टेंट है और इससे अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। ठीक है, जितना मैंने करवाया है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना ही मटेरियल है। सभी बच्चे जो है इतनी इतनी बुक्स पढ़ लेते हैं, इतने इतने प्राइवेट बुक्स पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की बुक्स इकट्ठी करके पढ़ते हैं, लेकिन आपको बस सिर्फ एक ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। दिमाग से सोचिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। जो अपने आप भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूं मैं। वैसे तो आप वीडियोस देखेंगे मेरी तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे आप। ठीक है, उससे अलावा कुछ नहीं आता आपको। मैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इकट्ठे कर कर फिर मटेरियल इकट्ठा करा हुआ है मैंने, तो ही मैं आपको पढ़ाती हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में जितनी भी नॉलेज है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, हैबिटेट हो, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हो, ब्रीदिंग इन एनिमल्स, लोकोमोशन इन एनिमल्स, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ एनिमल्स, तो ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। फिर एनिमल्स, इम्पैक्ट ऑफ एनिमल्स ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देन बर्ड्स आते हैं, उसके अंदर मैमल्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने इकट्ठी की हैं, एनिमल हस्बेंड्री हैं, तो ये सब चीज़ें जो मैंने इकट्ठी की हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और इसी से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी उठा लो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा लो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सॉल्व ना कर पाओ। 15 मार्क्स कंटेंट के होते हैं जैसे कि हमें पता है, और 15 मार्क्स कहाँ के होते हैं, पेडागोजी के। तो पेडागोजी अभी मैंने कराई नहीं है, मैं आपको करवा दूंगी बिफोर एग्जाम। आप एक बार देख लीजिए, फुल रिवीजन होगी अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा और मेरे को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई हूँ, क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे ये भी आ रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का पढ़ा दो, बट क्या करूँ, अब टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो एनिमल एनिमल का देखेंगे हम। अब ज़्यादा बात ना करते हुए, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं यूज़फुल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कर रहे हैं तैयारी। ठीक है, कुछ एक चीज़ ये भी होती है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वॉच टाइम भी बिल्कुल ठीक है मेरा, कि सब लोगों ने, जितनों ने भी देखी है, पूरी पूरी वीडियोस देखी हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट देखी है, 2 मिनट देखी है। वॉच टाइम भी सही है, बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, आपके पैसे लग रहे हैं। मतलब कोई आपको इतनी यूज़फुल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, अपने नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है आपको पेपर क्लियर करने में, और बदले में आपसे सिर्फ क्या चाह रहा है कि एक सब्सक्राइब चाह रहा है। तो आप सिर्फ इतना भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे मोटिवेशन होगा कि मैं क्यों दूँ। मैं भी ये सोच सकती हूँ कि मैं क्यों दूँ अपने नोट्स इतने यूज़फुल, किसी कोई बिना मेहनत के पढ़ ले। इतना मैंने मेहनत की हुई है, तो आप मेरे को इतना तो कर सकते हैं ना हेल्प, कि एक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है,
वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब एनिमल पढ़ेंगे हम, एनिमल्स के बारे में। इन आवर सराउंडिंग वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। हम अपने आसपास देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स रेंजिंग फ्रॉम मैमल्स, रेप्टाइल्स, birds, amphibians, insects and many other smaller forms, ठीक है। कई पार्ट्स देखते हैं। एनिमल में लिव ऑन लैंड, कई लैंड पे रहते हैं, कई वाटर, कोई फ्लाई करता है इन एयर, फ्लाई इन एयर, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एबिलिटी एंड नेचर, ठीक है। सबका अपना अलग अलग है कि कोई लैंड पे रहता है, कोई वाटर में, कोई फ्लाई करता है इन एयर, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है और नेचर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट एंड दे मूव वन प्लेस फ्रॉम अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, इट मे बी कार्निवोरस, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस। आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस, है ना। 3 टाइप के होते हैं, कार्निवोरस, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है। इट हैज़ वेरिड काइंड ऑफ सेंसेस, सबकी काइंड ऑफ सेंसेस होती हैं, किसी की स्मेल करने की क्षमता, किसी की टेस्ट करने की, किसी की सुनने की, किसी की फील करने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। इट कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। एनिमल्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय specific mode of reproduction depending on its nature. In animal, breathing and circulatory system are differently developed. Circulatory system, heart, breathing, lungs are most developed in mammals, ठीक है। तो सबकी ब्रीदिंग करने की क्षमता भी अलग होती है, जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है कौन लंग्स से सांस लेता है, कौन लंग्स से ब्रीथ करता है, कौन गिल्स से ब्रीथ करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम सबका डिफरेंटली डेवलप्ड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में ही क्लासिफिकेशन। इतना ही था एनिमल्स का कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है और सबकी जो सेंस करने की क्षमता है, काइंड ऑफ सेंसेस है, वो अलग है, डिफरेंट है, और ब्रीदिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अलग अलग डेवलप्ड है, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली बोला है। प्रेजेंट इन किंगडम एनिमेलिया या मेटाजोआ कहते हैं इसको, एनिमिलिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि R.H. वेटेकर ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है, एनिमिलिया बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, मेटाजोआ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मेटाजोआ आ गया तो एनिमल्स को बोलते हैं, क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। एनिमिलिया animals are further categorized on the presence of vertebral column into vertebrates. Vertebral columns से vertebrates में presence हुआ है, और animal having vertebral column, animals having vertebral column, backbone and non-vertebrate absence of vertebrates backbone, ठीक है। जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बैकबोन जो होती है उनमें एब्सेंस होती है, और वर्टिब्रेट कॉलम में क्या होता है, उनके बैकबोन में जो है वो प्रेजेंस होती है, ठीक है। मैमल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस आर इंक्लूडिंग इन कैटेगरी ऑफ। अब
जानेंगे कि वर्टिब्रेट में कौन कैटेगराइज है और इनवर्टिब्रेट में, इनको जानेंगे। वर्टिब्रेट यानी जिनकी बैकबोन में प्रेजेंस होती है, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? मैमल, लिख लो मैमल्स। आगे भी अगर आपका नहीं क्लियर होता है तो आगे भी आपको काम आएंगे ये नोट्स। बार बार वीडियो देखोगे, आज मेरे लिए तो अच्छा है बार बार वीडियो देखोगे तो। फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन। ठीक है, ये इंक्लूड होते हैं वर्टिब्रेट्स में। और इनवर्टिब्रेट्स में कौन इंक्लूड होते हैं? जिनकी एब्सेंस होती है बैकबोन में। इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स, क्रैब, स्नेल्स, मुझे लगता है रेंगने वाले सारे जितने भी होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे ही अंदाज़ा लगाया। स्टारफिश, ठीक है, ये सब होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इतना पता चल गया आपको वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं। देन उसके बाद एनिमल्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी क्लासिफाइड किए जाते हैं। ठीक है, इनटू वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल आर एबल टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल मैमल। वार्म ब्लडेड एनिमल कौन कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं एक, कौन कौन से होते हैं? वार्म blooded animals are able to regulate the temperature of body like mammal or birds. मैमल आपसे पूछ लेगा कि मैमल्स जो हैं और बर्ड्स जो हैं वर्टिब्रेट हैं या फिर इनवर्टिब्रेट हैं, या फिर वार्म ब्लडेड हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड हैं। ठीक है, बट animals like reptiles, fishes, amphibians and insects are cold blooded. cold blooded कौन से हैं? reptiles, लिख लो reptiles, fish, amphibian and insects are cold blooded. ठीक है, as they are unable to regulate their body temperature of all types of animal living on the earth, population of insects are maximum. Population of insects are maximum. Animals also have different food habits. Animals की they are unable to regulate their body of all types of animal living on the earth. Population of insects are maximum. जैसे कि हमें पता है जो अर्थ पर पॉपुलेशन है इंसेक्ट्स की वो क्या रह गई है? मैक्सिमम रह गई है। ठीक है, animals also have different type of food habits. फूड हैबिट्स भी डिफरेंट है एनिमल्स की। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ बस मैं, जिसमें से आने हैं आपको क्वेश्चन। ऑन दिस बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जैसे कि हमें बताया जाता है कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विच
फीड्स ऑन अनदर एनिमल और फ्लैश, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, जैसे लायन, टाइगर, दूसरे एनिमल्स का शार्क, वेल, ईगल, वल्चर एक्सेट्रा हैव शार्प पॉइंटेड और कर्व्ड फ्रंट टीथ। उनके शार्प पॉइंटेड और कर्व्ड फ्रंट टीथ होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ इन द बैक ऑफ देयर माउथ, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्निवोरस, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। देन हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विच फीड प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स और लीफी मटेरियल खाते हैं। कौन से होते हैं? एग्जाम्पल एलिफेंट, काउ, रैबिट, ठीक है। ये जो होते हैं जो लीफी और प्लांट्स खाते हैं, ये हो गए हर्बीवोरस। Herbivores have sharp, flat and broad front teeth. They have sharp front teeth to pluck and bite leaves of plant. These animals also have strong and flat teeth to chew the food. ठीक है। देन ओमनीवोरस, 3 कैटेगरी हैं। कार्निवोरस पढ़ ली हमने, हर्बीवोरस, अब आखिरी है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन से होते हैं? जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और फ्लैश भी, लाइक डॉग, कैट, हैन, मीना, बियर एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गए ओमनीवोरस, ठीक है। फिर कुछ अदर टाइप ऑफ एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ अनदर टाइप ऑफ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे ग्नोअर्स, ठीक है। वो कौन से एनिमल होते हैं? दीज एनिमल हैव लॉन्ग टीथ, लॉन्ग टीथ होते हैं इनके। पेयर ऑफ लॉन्ग टीथ आर यूज टू ग्नो ऑन हार्ड फूड्स। It is commonly present in rodent family of mammals like rabbit और squirrel। इसके जो टीथ होते हैं वो लॉन्ग होते हैं आगे से, और ये क्या करते हैं? कुतर कुतर के खाते हैं। ग्नो मतलब कुतर कुतर कर खाना। ड्यू टू कंटिन्यूस ग्नोइंग टीथ does not become very long in spite of continuous growth, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादा बढ़ते नहीं, क्योंकि छोटा छोटा खाते रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। स्वेलोइंग मतलब लंघाना, ऐसे ही फूड को बिना डायरेक्टली लंघा देना, च्यू ना करना। Some of animals directly take their food and they don't feel the need of chewing or gnawing. This eating habit is called direct swallowing. इसको डायरेक्ट स्वेलोइंग भी बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली लंघा जाना, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, इसके एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। आप देख लेंगे अगर आपको आ गया। वैसे ग्नोइंग आपको आ सकता है कि आप समझ जाओ, कुतर कुतर कर खाना, ठीक है। कुतर कुतर कर खाना वो ग्नोइंग कहते हैं। हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, हैबिटेट ऑफ एनिमल, हैबिटेट ऑफ एनिमल्स क्या है? कुछ जो है लैंड पर रहते हैं, कुछ वाटर पर, और कुछ लैंड एंड वाटर बोथ, ठीक है। अब लैंड का पढ़ेंगे हम। लैंड का क्या है? एनिमल्स रिसाइड ऑन द लैंड एंड ट्रीज, एनिमल्स reside on the land and trees
एग्जाम्पल मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स एक्सेट्रा, ये हो गए लैंड हैबिटेट के। देन वाटर के, एनिमल्स रिसाइड इन वाटर और वाटर बॉडी, एग्जाम्पल फिशेज, इंसेक्ट्स, क्रैब्स, स्पॉन्जेस, स्नेक्स एक्सेट्रा। लैंड और वाटर, animals which resides and are able to reside in both land and water is called amphibians, उनको amphibians भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोटाइस, स्नेक्स, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गई हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। क्लियर है? देन छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं एनिमल्स। कौन कौन से टाइप के? ओवीपारस और ओवीपारस एनिमल्स कौन से होते हैं? और विवापारस दूसरा है विवा। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं एनिमल्स अगर रिप्रोडक्शन के बेसिस पर देखा जाए तो। ठीक है, ओविपारस कौन से होते हैं? विच लेज एग, ठीक है, जो एग लेज करते हैं और जो अपने बेबी को बर्थ देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, उनको क्या कहते हैं? वाइवापोरस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, अंडे जो देते हैं उनको ओविपारस कहते हैं और वाइवापोरस किसको कहते हैं? जो बेबी देते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं। जैसे काव वगैरह जो हैं अपने बेबी को बर्थ देते हैं और अंडे हेन्स वगैरह और फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जो हैं अंडे देते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ थी, देखा था कि ईयर्स किसके बड़े होते हैं? ईयर्स जो बेबी देते हैं ना, ये पिछले साल पूछा गया था, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। एक स्टेटमेंट दी थी कि जो बेबी देते हैं ना, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया, बट जब पेपर में आया था उसके बाद जब आंसर मैं देखने निकली थी मेरे सही हैं या नहीं, तो मैंने ये नोटिस किया था कि उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था बेबीज जो देते हैं ना, वाइवापोरस जो एनिमल होते हैं उनके ईयर्स जो हैं वो बड़े होते हैं और जो एग्स देते हैं उनके ईयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं देते हैं, हम नोटिस नहीं करते कहाँ पर है। जैसे छिपकली के ईयर्स देख लो आप, दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर काव हो, बफेलो हो या फिर कोई भी एनिमल हो बेबी जो देता है, आप देखना। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल। टू टाइप की फर्टिलाइजेशन है, टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कैसी कैसी? एक एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म आउटसाइड बॉडी ऑफ फीमेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल फिश, ये एक्सटर्नल टाइप वाले कौन से होते हैं? फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। इसमें आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल और इसमें इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जैसे रेप्टाइल, मैमल और बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गए एक्सटर्नल में आउटसाइड, इंटरनल में इनसाइड। ठीक है, इतना समझ आ गया। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। After the fertilization will occur inside female body if animals is viviparous. Otherwise, embryo will develop outside.
मोस्ट ऑफ द viviparous एनिमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी, ये मेमोरी पावर वाला नहीं, मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड्स हेयर ऑन द स्किन एंड विजिबल एयर्स। जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि जो मैमल्स होते हैं जिनके कान बड़े बड़े होते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं, और जिनके ईयर्स जो हैं वो छुपे हुए होते हैं वो एग्स देते हैं, एग्स लेइंग होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में। देन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ब्रीदिंग इन एनिमल्स कैसे होती है? एनिमल्स नीड ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू सर्वाइव। एंड ह्यूमन एंड टेरिटोरियल मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। किससे होते हैं? लंग्स से ब्रीथ करते हैं। जैसे ह्यूमंस और टेरिटोरियल मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स ब्रीथ विद देयर हेल्प ऑफ लंग्स। और जैसे फिश, एम्फीबियन ब्रीथ विथ गिल्स, गिल्स से ब्रीथ करती हैं। ठीक है, गिल्स से कौन ब्रीथ करता है? फिश और एम्फीबियंस। ठीक है, अर्थवॉर्म ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म जो है किससे ब्रीथ करती है? मॉइस्ट स्किन से, मॉइस्ट स्किन से। वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर स्पेसिफिक पोर्स ओपनिंग और थ्रू बॉडी सरफेस। और जो अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, वो ब्रीथ करते हैं स्पेसिफिक पोर से या ओपनिंग और कहीं ना कहीं बॉडी सरफेस से। ठीक है, समझ आया इतना? लंग्स से कौन ब्रीथ करता है? लंग्स से ह्यूमन और टेरिटोरियल एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और गिल्स से फिशेस और एम्फीबियंस, और मॉइस्ट स्किन से अर्थवॉर्म। ठीक है, देन लोकोमोशन इन एनिमल। Locomotion in animal, different animals have different structure to facilitate the locomotion. Animals translocate from one place to another in search of safety, shelter, food and meat. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं इन सर्च ऑफ सेफ्टी, शेल्टर, फूड और मीट। ठीक है, मेट, नॉट मीट, मेट। ठीक है, मैमल्स यूजुअली मूव विद हेल्प ऑफ लेग्स, फिशेस यूजेस फिन्स टू स्विम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बर्ड्स फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स टू रीच वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो मैमल्स हैं वो मूव करते हैं अपनी लेग्स की हेल्प से, फिश फिन की हेल्प से स्विम करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। देन बर्ड्स जो हैं फ्लाई करते हैं विंग्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। ठीक है, और रेप्टाइल्स क्या क्या करते हैं? रेप्टाइल्स इधर हैव लेग्स टू मूव, it crawls with the help of body surface. Frog has webbed feet to move. Frog की क्या है? webbed feet हैं। और penguin uses flippers to move. Insects have many legs to move. ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें जाननी होंगी। रेप्टाइल्स की लेग होती है मूव करने के लिए, या उनका बॉडी सरफेस ऐसा होता है कि वो क्रॉल कर सके। देन फ्रॉग के जो है वेब्ड फीट होते हैं, और पेंगुइन के फ्लिपर्स होते हैं मूव करने के लिए, और इंसेक्ट्स की तो कई लेग्स होती हैं मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी लोकोमोशन में। स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक क्लास, स्पेसिफिक फीचर्स of
specific class. Fishes. फर्स्ट है फिशेस और पीसेस इसको भी कहते हैं, ठीक है. फिशेस हैव स्केल ऑन द बॉडी, दे हैव इनविजिबल एयर, हैव 2 chambered heart, and fishes are oviparous animal. Most of the fishes, example, most of the fishes have oviparous animals, ठीक है. कई ऐसी भी होती हैं जो viviparous होती हैं, इसमें ऐसा लिखा है. फिर दूसरा है एम्फीबियंस. एम्फीबियंस कैसे होते हैं? दे डोंट हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी बट they possess invisible air. Amphibians have 3 chambered heart, breathe through gills, lungs and skin. And amphibians, as like fishes, also reproduce by external fertilization, so it is also oviparous animal. Example, frog, tadpole, crocodile, example, etc. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग, टेडपोल, क्रोकोडाइल, एक्सेट्रा. देन आगे है रेप्टाइल. रेप्टाइल्स में क्या है? रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, दे ऑल्सो पोजेस इनविजिबल एयर. इनके भी इनविजिबल एयर्स होते हैं, लाइक बर्ड्स, फिशेज. रेप्टाइल्स ब्रीथ बाय लंग्स. इट हैज़ 3 chambered heart. It also reproduces by oviparous method like snake, lizard, tortoise, etc. ठीक है. इनके भी इनविजिबल ईयर्स होते हैं. देन रेप्टाइल्स का और एक पॉइंट है कि रेप्टाइल्स सच एज स्नेक हियर फ्रॉम वाइब्रेशन. कैसे? स्नेक्स जो हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू हियर करते हैं, ठीक है. आउट ऑफ सरफेस ऑन लैंड, स्नेक डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर. उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है. दे कैन ओनली फील वाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड. स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ. 2 होलो टीथ होते हैं जिनको फैंग्स बोला जाता है. ऐसे होते हैं ना, फैंग्स बोला जाता है. when snake bites, poisons enters only through fangs. medicines for snake bites made from snake poison. जो मेडिसिन्स हैं वो भी स्नेक पॉइजन से ही बनाई जाती है. देयर आर मैनी काइंड ऑफ स्नेक्स इन आवर कंट्री. ओनली 4 ऑफ देम आर पॉइजनस. 4 ही जो हैं वो पॉइजनस हैं. कौन कौन से? कोबरा, करेट और रसल वाइपर. जिसको डुबोइया भी बोलते हैं. रसल वाइपर को क्या बोलते हैं? डुबोइया. DU, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, DUBOIYA. ठीक है, डुबोइया. ठीक है, रसल वाइपर को डुबोइया भी बोलते हैं. और एक और है सॉ स्केल वाइपर. कौन सा? सॉ स्केल वाइपर, जिसको अफाई बोलते हैं. ठीक है, यही 4 जो हैं वो पॉइजनस हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं. कौन कौन से? कोबरा, कराइट, रसल वाइपर जिसको डुबोइया बोलते हैं, देन सॉ स्केल वाइपर, अफाई. ठीक है, इतना ध्यान रख लिया. फिर कुछ इंसेक्ट्स की बातें करेंगे.
इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की बातें करेंगे। इंसेक्ट लिव इन कॉलोनी, कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप। These organisms recognize their fellow mates and other things mostly through their smell by specific type of secretion known as pheromones। जो ये लोग पता लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, उस चीज़ को, जैसे स्नेक्स जो है वाइब्रेशन से पता लगाते हैं और इनका जो सिक्रेशन है वो फर्मोन्स है। लाइक एग्जाम्पल आंट, बीज, और जैसे एकदम बीज को पता चल जाता है कहाँ पर फ्लावर्स हैं, कहाँ पर कुछ, ठीक है। सिल्क वॉर्म, स्पाइडर लिव्स अलोन, और जो स्पाइडर हैं वो कैसे रहते हैं, लिव्स अलोन। ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म कॉलोनी, ये कॉलोनी फॉर्म नहीं करते हैं, स्पाइडर अलोन रहते हैं। मॉस्किटो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्मेल ऑफ बॉडी, और मॉस्किटो क्या कैसे स्मेल करके पहचान लेते हैं, बॉडी की स्मेल करके पहचान लेते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो फाइंड ह्यूमन बाय स्मेल ऑफ सोल ऑफ फीट एंड हीट ऑफ द बॉडी, हीट से और स्मेल से पहचान लेते हैं, स्मेल ऑफ फीट, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इंसेक्ट के बारे में, कि जो इंसेक्ट्स हैं वो कॉलोनी में रहते हैं और इनकी जो रिकॉग्नाइज करने की क्षमता है उनको क्या कहते हैं, फर्मोन्स कहते हैं। और स्पाइडर जो है अलोन रहते हैं। मॉस्किटोज जो हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, स्मेल ऑफ द बॉडी, ह्यूमन की बॉडी को स्मेल कर कर वो पहचान लेते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये चीज़ें थी। फिर इम्पैक्ट्स ऑफ एनिमल्स ऑन चिल्ड्रन। इम्पैक्ट क्या है चिल्ड्रंस पर एनिमल का? प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स इन द सराउंडिंग इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड थ्रू स्टडीज। It has been known that playing with the pets reduces stress. Playing with the pets जो है, ऐसा कहा जाता है कि स्टडी की गई है कि पेट से प्ले करने के साथ करने से स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। Child develop affection to the animal which is domesticated in house, like डॉग, केट, कितना हमें अफेक्शन हो जाता है ना, मतलब प्यार हो जाता है अगर हमारे साथ कोई एनिमल रहता है, डॉग, उसको कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ हो गया। while it develops a sense of fear from animal which has not seen in our daily life or have learned from surrounding that these animals are dangerous. By observing the action of several animals like ant, spider, squirrel, sense of curiosity arises in the child and it tries to find answers for his observations. In a ways it help in developing थिंकिंग स्किल ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ये थिंकिंग स्किल को भी बढ़ाता है चाइल्ड की, ठीक है। ये इम्पैक्ट पड़ता है, एक अफेक्शन हो जाता है और जो डर है हमें एनिमल्स से वो भी हट जाता है, ठीक है। और थिंकिंग स्किल जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एनिमल का चिल्ड्रंस पर, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। दे हैव फेदर्स ऑन द बॉडी, 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स लाइक रेप्टाइल्स, फिशेज, एम्फीबियंस। इट ऑल्सो पोजेस इनविजिबल हेयर एंड रिप्रोड्यूसेस बाय ओविपोरस मेथड। एग्जाम्पल ईगल, पिजन, ये सब जो हैं वो एग्स के थ्रू ले करते हैं अपने यंग वंस को, ठीक है। पैरट, स्पैरो एक्सेट्रा। बर्ड्स हैव बोट शेप
बर्ड्स की क्या है, बोट शेप बॉडी होती है, हॉलो बोन्स होते हैं, विंग्स होते हैं जिनसे वो उड़ते हैं, देन क्लॉज होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। विंग्स एंड feathers to help in flying. It sits on branches of the tree. It claws made so that उनके क्लॉज ऐसे बने होते हैं कि वो ब्रांचेस पर बैठ सकते हैं, और इट हेल्प्स इन ग्रास्पिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री, उनको पकड़ने में मदद होती है, ग्रास्प करने में मदद होती है। Birds have fixed eye position, so in order to see different direction, birds move their neck in different direction among all the birds. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था, मीना और आउल में जो है वो कंफ्यूजन हो गई थी बच्चों को। 360 डिग्री में जो बर्ड अपनी नेक को रोटेट करता है वो कौन होता है, आउल होता है, ठीक है, ये साफ है। ये मीना और आउल में पिछली बार बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। मीना कैन मूव नेक बैक एंड फोर्थ विद जग, वो बस हिलाता है आगे पीछे जग करता है, ठीक है, वो कौन होता है, मीना। रोटेट नहीं करता है बट मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद जग, ठीक है। देन ये पिछली बार क्वेश्चन आया था तो सभी बच्चों ने क्या करा था, आउल पे टिक लगा दिया था 360 देखकर, बट मीना था उसका आंसर करेक्ट, कि वो क्या करता है, मूव इट नेक बैक एंड फोर्थ विद जक, ठीक है, फोर्थ विद जक। डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन देयर ओन वे, नेस्ट भी ये अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। बुलबुल यूजेस बुशेस विद ड्राई ग्रास एंड हेजेस टू मेक नेस्ट, बुलबुल जो है क्या यूज़ करती है, बुशेस विद ड्राई ग्रास एंड हेजेस टू मेक नेस्ट, ठीक है। बुलबुल, ये हो गई बुलबुल, क्या करती है यूज़, बुशेस विद ड्राई ग्रास एंड हेजेस। रॉबिन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबिन, Robin is made up of soft twigs, roots, wool, hair, cotton, wool and grass, ठीक है। Robin's nest is very soft in the nature, ठीक है, रॉबिन का जो नेस्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। Crow make its nest using wire, wood, grass and twigs. It makes nest high up on nest, ठीक है, और ये सबसे ऊपर नेस्ट को बनाता है क्रो, और ये क्या यूज करता है, वायर, वुड और ग्रास एंड ट्विग्स, ठीक है। क्रो की बात कर ली हमने। देन ईगल, काइट, वल्चर हैव स्ट्रॉन्गेस्ट आई साइट, आई साइट कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, किस किस की स्ट्रॉन्ग होती है, ईगल, ये तो माना ही जाता है चील की आंख, है ना, काइट्स, वल्चर, इनकी जो आईसाइट होती है वेरी स्ट्रॉन्ग होती है। अदर एनिमल एक्सेप्ट टाइगर, टाइगर की भी जो आंखें होती हैं वो बहुत आईसाइट उसकी स्ट्रॉन्ग होती है। अदर एनिमल से कंपेयर ना करें तो मतलब टाइगर की भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आई साइड होती है, ऐसा कहा जाता है। दीज बर्ड्स हैव 4 times बेटर विजन दैट ह्यूमन, 4 times बेटर विजन होता है ह्यूमन से। देन दूसरा पॉइंट है, एरगेट बर्ड सिट ऑन द बॉडी, कौन, एरगेट, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा क्या प्रोनाउंस करते हैं। एरगेट बर्ड्स sits on the body of cattle. Such kind of association is called symbiotic relation. क्या कहते हैं ऐसे बर्ड्स को, एसोसिएशन को, सिम्बायोटिक। ये कैटल्स के बॉडी पर बैठ जाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं ऐसे एसोसिएशन को। सच काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन।
वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, उनको भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है, दोनों का आपस में जैसे रिलेशन हो, सिम्बायोटिक रिलेशन। समझ आया? एरगेट बर्ड्स सिट ऑन कैटल, कौन सी बर्ड? एरगेट बर्ड सिट ऑन द बॉडी ऑफ कैटल, इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स क्या हैं? दीज एनिमल्स हैव हेयर on their body surface, mammary glands, visible ears are present, breathe through lungs and possess four-chambered heart. This class of animal reproduces by viviparous method of reproduction. Example egg, fox, ये सब क्या है? viviparous रिप्रोडक्शन होता है, मेथड इनका वाइवोपोरस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल एलिफेंट, फॉक्स, लायन, ह्यूमन एक्सेट्रा। ठीक है। सम यूनिक फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक मैमल्स, कुछ स्पेसिफिक फीचर जैसे टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। टाइगर के स्पेशल फीचर, इनकी जो ग्रेट सेंस ऑफ साइट है, इट कैन 6 times बेटर देन ह्यूमन एट नाइट, 6 times बेटर होती है ह्यूमन से। टाइगर कैन मूव इट्स ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कैच इवन द स्लाइटलेस्ट ऑफ साउंड, जरा सी भी उसको साउंड होती है तो वो अपना ईयर जो है मूव करता है कैच करने के लिए, सुनने के लिए। Tigers are able to make out difference between minor sound. Its whiskers are very sensitive. It can feel the movement or vibration using it. इसके जो whiskers होते हैं, जो मतलब आगे आगे के ये whiskers होते हैं, ये फील कर लेते हैं चीज़ों को, मूवमेंट को, किसी भी मूवमेंट को फील कर लेते हैं। Tiger make different sound of different purposes. It can roar or snarl. Roar or snarl. It roars can be heard up to 3 kilometer away. 3 kilometer away तक इसकी जो रोर की आवाज़ है, दहाड़ने की आवाज़ है, वो सुनाई देती है। Then each tiger has its own area. They mark there by urine. यूरिन से मार्क्ड कर देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिफेंट के बारे में। टाइगर के बारे में पढ़ा हमने कि 6 times बेटर जो है इनकी आईसाइट होती है ह्यूमन से। देन इनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा, और ये टाइगर जो हैं अपने ईयर्स को हिला लेते हैं, अपने ईयर्स की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं अगर इनको कुछ ज़रा सी भी साउंड की मूवमेंट होती है। विस्कर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं इनके। इट कैन फील द मूवमेंट और वाइब्रेशन यूजिंग इट। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इट कैन snarl or roar. Its roars can be heard up to 3 kilometer away. Each tiger has its own area and they mark their area by urine. ठीक है। एलिफेंट के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलर डाइट होती है, पिछली बार आया था 2019 में जब एग्जाम हुआ था। एलिफेंट हैज़ रेगुलर डाइट ऑफ 100 kg ऑफ लीफी। 100 kg ऑफ डेली डाइट है इसकी, 100 kg ऑफ ग्रीन लीफी मटीरियल पर डे। Elephant loves to play with mud and water. It uses its ear as fan to cool it. Baby elephant is approximately of 90 kg, और baby elephant भी 90 kg at times of birth, 90 kg का होता है at times of birth approx. In herd of elephant मतलब एलिफेंट के झुंड में जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो लीडर होती है।
अ हर्ड में हैव 10 to 12 एलिफेंट्स। ये भी पिछली बार आया था, 2 क्वेश्चन इस टाइप से आए थे। 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। 10 to 12 एलिफेंट्स होते हैं और यंग वंस होते हैं इनके झुंड में, और जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो लीडर होती है। ठीक है। इन हर्ड मेल एलिफेंट इज नॉट प्रेजेंट। एक हर्ड में कोई भी मेल प्रेजेंट नहीं होता अगर फीमेल प्रेजेंट होती है तो। इट लीव्स द हर्ड आफ्टर अटेन एज ऑफ 14 और 15 ईयर्स। अगर वो 14 और 15 ईयर्स का हो जाता है तो वो अलोन मूव कर जाता है मेल। ठीक है। एलिफेंट स्लीप्स फॉर 3 to 4 आवर्स ओनली। 3 से 4 घंटे की नींद चाहिए होती है बस एलिफेंट को। ठीक है, इतना ही था एलिफेंट के बारे में। देन स्लीपिंग हैबिट्स एंड टाइम ऑफ एनिमल्स आर वेरिड। स्लोथ स्लीप, स्लीपिंग हैबिट्स बता रहे हैं कई एनिमल्स की और मैमल्स की, रेबिट। तो स्लोथ जो है 17 से 18 घंटे इन अ डे सोता ही है स्लोथ। और जो कैट है वो कितने घंटे सोती है? 12 घंटे इन अ डे। पाइथन, पाइथन जो कि स्नेक है, लोग सभी जानते होंगे आप, स्लीप 18 आवर्स। 18 आवर्स 18 आवर्स तो सोता है। वाइल जिराफ स्लीप्स ओनली 2 आवर्स। जिराफ जो है उसकी गर्दन दुख जाती होगी 2 आवर्स ही सोता है। ठीक है। काउ स्लीप्स 4 आवर्स। काउ जो है 4 आवर्स सोती है, तो आप ये नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। काउ स्लीप्स विद एन ओपन आई। काउ जो है वो ओपन आई से सोती है, खुली आंख से। ठीक है। हॉर्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग। हॉर्स जो है वो सोता है स्टैंड करके, बाय स्टैंडिंग। हॉर्स स्लीप्स बाय स्टैंडिंग। बैट स्लीप्स अपसाइड डाउन, उल्टा सोता है। ठीक है। अपसाइड डाउन एंड स्लोथ कैसे सोती है? अपसाइड डाउन, ये भी अपसाइड डाउन। स्लोथ ईट्स लीव। स्लोथ क्या खाता है? ईट ऑफ सेम प्लांट ऑन विच इट लीव्स। वही प्लांट की लीव्स खाता है जहाँ पर वो सोता है, जहाँ पर वो रहता है। इट यूजुअली लिव्स फॉर 40 ईयर्स। ठीक है। ये 40 ईयर्स तक स्लोथ जो है, स्लोथ स्लोथ के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लोथ जो है 17 से 18 ईयर्स तक सोता है। पहले तो स्लोथ जो है अपसाइड डाउन सोता है, और स्लोथ वही लीव्स खाता है जिस प्लांट पे वो रहता है। इट यूजुअली लिव्स फॉर 40 ईयर्स, और 40 ईयर्स तक ही लिव करता है, मतलब जीता है। ठीक है। इसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, इसका मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद है डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। बस ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, बस इम्पॉर्टेंट बताऊँगी। डॉल्फिन, डॉल्फिन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू मेक देयर साउंड टू कम्युनिकेट इन वाटर। इनकी एक एबिलिटी होती है यूनिक कि ये डिफरेंट साउंड को यूज़ करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए वाटर के अंदर। वेल एंड डॉल्फिन लोकेट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एको। ठीक है। एको से जो है ये अपना फूड जो है वो फाइंड कर लेती हैं। अ फिश शार्क हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ स्मेल ऑफ ब्लड और ह्यूमन अमंग ऑल ऑर्गेनिज्म। शार्क जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस रखती है, स्मेल कर लेती है ब्लड को ह्यूमन के। ठीक है। इन ऑल नॉट एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन। एनिमल दैट are awake in the daytime can see some colors, but animals that are awake at night can only see black and white.
जो रात में जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं, ठीक है। और जो दिन में भी होते हैं वो भी ज़्यादा कलर्स नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, अब पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? मालूम है आपको एनिमल हस्बेंड्री? It is a science of breeding and caring of animals. It is basically management of those animals which are commercially important to human. Animals give many useful products for humans. जैसे काव जो है मीट और मिल्क देती है। देन बफेलो, बफेलो भी मिल्क और मीट देती है। देन गोट भी, गोट भी मिल्क, मीट और वूल भी देती है, ठीक है। देन शीप, शीप क्या देती है? वूल तो देती है, मीट भी देती है। एंड हनी भी, हनी भी, हनी और लेक इंसेक्ट, लेक इंसेक्ट लेक देता है। सिल्क वॉर्म सिल्क देती है। देन हैन और किचन एग और मीट देते हैं। हैन और चिकन जो है क्या देते हैं? एग और मीट। स्नेक लेदर देता है। देन रैबिट जो है, रैबिट, रैबिट क्या करता है? मीट और फर देता है, ठीक है। ये बात, ये हो गया हमारा एनिमल का पूरा चैप्टर। तो हमें ये समझना है कि क्या एनिमल्स देते हैं हमें, क्या नहीं देते हैं, ठीक है। बस एनिमल हस्बेंड्री में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको सच्ची में ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं सीटेट की तैयारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।